पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको अमरूद पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ फूल आना तथा फल लगना बता चुके हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको रोग नियंत्रण बताते हैं। तो उसमें पहला रोग है उकठा या म्लानी यानी विल्ट डिजीज। यह अमरूद का सबसे भयंकर विनाशकारी रोग है। इसमें शाखाएं तथा टहनियाँ एक एक करके अगले भाग से सूखना प्रारंभ करती हैं तथा नीचे की तरफ सूखती चली जाती हैं। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम बरसात में दिखाई पड़ते हैं। रोगी पेड़ों की पत्तियां भूरे रंग की हो जाती हैं और पेड़ मुरझा जाते हैं, छिलके की तरह बदरंग हो जाते हैं और प्रभावित पेड़ों की डालियां एक एक करके सूखने लगती हैं। प्रभावित हिस्से को काटने पर कैम्बियम तथा आप ये समझें कि ऊतक यानी टिश्यू बदरंग हो जाते हैं और प्रभावित पेड़ों की जड़ों के संवहन ऊतकों में के मर जाने से पानी व अन्य पोषक तत्व ऊपर नहीं जा पाते। फलस्वरूप पेड़ सूख जाता है। यह रोग उन क्षेत्रों में अधिक से तीव्र होता है जहाँ की मृदा पीएच मान 7.5 से अधिक होती है। समझ गए ना, यानी क्षारीय मिट्टी रहेगी। भूमि की नमी भी रोग को फैलाने में सहायक होती है। रोकथाम के लिए मृदा उपचार रोग के फैलाव को रोक सकता है। जिन पेड़ों में रोग लग गया हो उन्हें निकालकर जला देना चाहिए। रोगी पेड़ों को निकलने के बाद गड्ढे की मिट्टी को 3 ग्राम थायराम यानी कवकनाशक दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर लगभग 20 लीटर प्रति गड्ढा उपचारित करना चाहिए। थायराम के स्थान पर 1 ग्राम बेनलेट या बायोस्टीन प्रति लीटर पानी में घोलकर उपचारित करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। एक बात और समझिए, कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि भूमि में जिप्सम, चूना अथवा अकार्बनिक खाद इनऑर्गेनिक मैटर, अकार्बनिक खाद जानते हैं ना, रोग का प्रकोप कम हो जाता है। अभी तक इस रोग पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए कोई उपाय नहीं खोजे जा सके हैं। इस दिशा में अनुसंधान कार्य चल रहा है। अब दूसरा समझिए, एंथ्रेक्नोज। यह रोग का प्रकोप मुख्यतः फलों पर होता है और इसके लक्षण बरसाती फलों पर अधिक दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम फलों पर खुरदरे धब्बे बन जाते हैं जो आपस में मिलकर बढ़ जाते हैं। रोग के बढ़ने के साथ फलों का ज़्यादातर भाग प्रभावित हो जाता है। इस तरह से फल सिकुड़ जाते हैं और इनका रंग भूरा हो जाता है। प्रभावित फलों को बाजार भाव गिर जाता है और भंडारित फलों में सड़न पैदा हो जाती है। इस रोग का आक्रमण शाखाओं, पुष्पकलियों और फूलों पर भी देखा जाता है। फलों की रोकथाम। और एक बात और समझिए कि ऐसे फलों का रोगग्रस्त भाग बड़ा हो जाता है और जब फल जो हैं वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। रोगी पेड़ ऊपर से सूखना प्रारंभ कर देते हैं। रोग की रोकथाम के लिए कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं, जैसे बाग को साफ रखना चाहिए, प्रभावित फलों या अन्य भागों को काटकर जला देना चाहिए या 2-3 ग्राम फाइटोलान अथवा सुटॉक्स 50% नामक कवकनाशक दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतर पर 4-5 बार छिड़काव करना चाहिए। और समझिए, भंडारण के लिए स्वस्थ फलों को चुनना चाहिए। इसी तरह आप समझिए, पौध अंगमारी, सीडलिंग ब्लाइट। यह रोग इसका रोग जो इसके लिए कारक जो जिम्मेदार है या बैक्टीरिया समझिए, यह रोग राइजोक्टोनिया नामक कवक द्वारा फैलता है। फंगस डिजीज है ये, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नर्सरी के प्रारंभ के कुछ महीनों में भी इस रोग का प्रकोप होता है। सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे गोल अनियमित आकार के टेढ़े मेढ़े धब्बे बन जाते हैं और नम वातावरण में धब्बे पूरी पत्ती पर पर्णग्रंथ पर फैल जाते हैं। प्रभावित पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। रोग का अधिक प्रकोप होने पर तना भी प्रभावित हो जाता है। तने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। रोग की रोकथाम के लिए 3 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर
10 दिन के अंतर पर छिड़काव करना चाहिए। और देखिए तना कैंकर रोग, ये समझिए आप कि फाइसेलोस्पोरा सिडनाई नामक कवक के द्वारा फैलता है। रोग के लक्षण सर्वप्रथम डालियों में छिलके पर दिखाई पड़ते हैं, बाद में डालियों की छाल फट जाती है और रोग जड़ की तरफ बढ़ने लगता है। प्रभावित भागों में ऊतक यानी टिश्यू मर जाते हैं। ऊतक मर जाने पर पोषक तत्वों का आवागमन बंद हो जाता है। अधिक प्रभावित पेड़ शीघ्र ही सूख जाते हैं। अब रोकथाम देखिए, इसकी रोकथाम के लिए कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं, जैसे प्रभावित डालियों को काट कर जला देना चाहिए और कटे हुए भागों पर बोर्डो लेप कर देना चाहिए। छटाई के बाद 2.5 ग्राम ब्राइटॉक्स 50 अथवा सुटॉक्स को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतर पर 2-3 छिड़काव करना चाहिए। और इसी तरह आप समझिए फलचित्ती फ्रूट स्पॉट, फलचित्ती रोग सेफेक्यूरोज आप समझिए विरसेंस शैवाल द्वारा होता है। यह रोग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इससे नुकसान बहुत कम होता है। रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर बादामी या गुलाबी लाल धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। रोग के बढ़ने के साथ धब्बों का आकार व संख्या भी बढ़ जाती है। धब्बों का रंग बाद में भूरा हो जाता है। फलों पर धब्बे, या आप ऐसे समझें कि इनका आकार जो है पत्तियों के धब्बों से छोटे, हरे व काले, अनियमित, उभार युक्त या उनके किनारे मोटे होते हैं। रोग का प्रभावित पत्तियों पर भूमि के समीप वाले भाग में ऊपरी भाग की अपेक्षा अधिक होता है। रोकथाम देखिए, इसके लिए 3 ग्राम फाइटोलान, इसको 50% दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतर पर 3-4 छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार आपने रोग के बारे में समझा। अब आप ऐसा करिए कि प्रश्न लिख लीजिए और उसका उत्तर लिख के हमारे पास भेजिए। तो आप इसमें एक प्रश्न लिखिए, अमरूद के फल के किन्हीं 2 रोग नियंत्रण लिखिए। धन्यवाद।